ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए पैट्रियन या चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं या यूपीआई और पेपाल के जरिए भी हर महीने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक सपोर्ट कर सकते हैं। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। ये बात आम हो चुकी है कि इस्लाम में शराब पीने की सख्त मनाही है। हालांकि हकीकत में खुद इस्लाम को ही नशीली शराब की मदद से फरेब और हेरा फेरी कर कायम किया गया था। जी हाँ, ये कहानी हदीस मुस्नद अहमद नंबर 2849 से ली गई है। 40 साला खदीजा बिन्ते खुवैलिद कुरैश कबीले से ताल्लुक रखने वाली एक पेशावर खातून थी। इसके खानदान का कारवां कारोबार बेहद ही कामयाब था, जिसकी वजह से वो कुरैश बिरादरी के अमीर तरीन लोग बन गए थे। ये खुवैलिद बिन असद है, ये खदीजा के वालिद यानी कि पिता हैं और अपना खानदानी कारोबार चलाते हुए अपनी बेटी को इस पेशे के गुर सिखाते हैं। ये बात वाजे यानी स्पष्ट है कि इस्लाम के नाफिज होने से पहले औरतें न केवल कारोबार चलाने में माहिर थीं, बल्कि अपने कारोबार की खुद मालकिन भी होती थीं। खदीजा 25 साला नौजवान मोहम्मद की खूबसूरत शक्ल की तरफ मुतवज्जा यानी मोहित हुई और फिर उसने उसे अपना शोहर बनने का प्रस्ताव दिया। ए मेरे चचाजाद भाई के बेटे, मैं तुम्हारी शोहरत पर फिदा हूँ। ऐसा क्या? शुक्रिया खदीजा। क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? हाँ, क्यों नहीं। मोहम्मद जैसे गरीब चरवाहे के लिए खदीजा का प्रस्ताव सोने की खान मिलने जैसा था। खदीजा की इस ख्वाहिश का उसके वालिद खुवैलिद ने पुरजोर विरोध किया। वो बकरी चराने वाला इस लायक नहीं कि तुम जैसी रसूखदार औरत का शौहर बने। लेकिन खदीजा ने हार नहीं मानी। उसने खान पान सहित एक आयोजन का इंतजाम किया और अपने पिता और कुरैश के कुछ अहम लोगों को इस आयोजन का न्योता दिया। खदीजा द्वारा पेश किए गए खाने को उन्होंने भरपेट खाया और दबाकर शराब पी जब तक कि वो टल्ली ना हो गए। खदीजा अच्छी तरह जानती थी कि वो क्या कर रही है। ये उसकी ख्वाहिशात को किसी भी तरह पूरा करने के उसके मंसूबे का एक जानबूझकर किया हुआ एक हिस्सा था। खुवैलिद ने भी खूब शराब पी जब तक कि वो टल्ली ना हो गया। मुझे अब चक्कर आ रहे हैं। बेहतर होगा कि अब मैं आराम करूं। अब्बू, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मेरा हाथ मांगा है, इसलिए उसका निकाह मुझसे कर दें। चूंकि खुवैलिद नशे में था, इसलिए वो साफ तौर से सोच पाने की हालत में नहीं था। क्यों नहीं, जरूर कर। तू जिससे चाहती है उससे निकाह कर। खुश। फिर खदीजा ने अपने वालिद को इत्र लगाया और उसे मुकम्मल लिबास पहनाया, जैसा कि बाप दादाओं का ऐसे मौकों पर पहनने का रिवाज था। इसके बाद निकाह की तकरीब का एहतिमाम यानी शादी समारोह का आयोजन किया गया। कुरैश के लोगों ने नए नवेले जोड़े को मुबारकबाद दी। जब खुवैलिद का नशा उतरा तो उसने देखा कि उसके शरीर पर इत्र लगा है और उसने निकाह के रीति रिवाज के मुताबिक मुकम्मल लिबास पहना हुआ है। तो उसने कहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब है क्या? आपने मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कर दिया है। मैं अबू तालिब के अनाथ लड़के से तेरी शादी करूं? नहीं, अपनी कसम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों आप खुद को कुरैश के सामने बेवकूफ साबित करने पर तुले हो? क्या आप लोगों को ये बोलोगे कि आप नशे में थे? और जब तक खुवैलिद राजी नहीं हो गया तब तक उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। खदीजा ने अपने वालिद को धोखा देने के लिए शराब या खम्र का इस्तेमाल किया ताकि वो मोहम्मद से निकाह कर सके। मोहम्मद के इस्लाम की तबलीग करने के फैसले में खदीजा का किरदार बहुत बड़ा था। ये काबिले जिक्र है कि मोहम्मद ने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए खदीजा की धोखाधड़ी और हेरा फेरी के इस्तेमाल का समर्थन किया था।
बाद में मोहम्मद ने इस्लाम के फैलाव को और बढ़ाने के लिए इसी तरह की तरकीब का इस्तेमाल किया। मक्का में अपनी नबूवत के शुरुआती दौर में नबी मोहम्मद ने अपने पैरोकारों को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जन्नत में मुख्तलिफ इनामात का वादा करके अपनी तरफ मुतवज्जा यानी अट्रैक्ट करने की कोशिश की। शराब की तरफ लोगों के झुकाव को समझते हुए मोहम्मद ने उन्हें जन्नत में शराब की नदियों का भी यकीन दिलाया और पैरोकारों को हासिल करने के लिए उनकी अय्याशी की ख्वाहिशात का फायदा उठाया। कुरान सूरा अल मुफ़िफ़ीन आयत 25। उन्हें मुहरबंद खालिश शराब पिलाई जाएगी। कुरान की सूराह अल वाक़िया आयत 17 से 19 में भी है कि उनका इंतजार अब्दी नौजवान प्याले, घड़े और बहती हुई धार से खालिश शराब लेकर करेंगे, जिससे उन्हें न तो सिरदर्द होगा और न ही खुमारी चढ़ेगी। नबी मोहम्मद ने तो यहां तक फरमाया कि नशीली शराब अल्लाह की तरफ से एक निशानी या मुअज्जा है। कुरान सूरा अन-नहल आयत 67। और खजूर और अंगूर के फलों से तुम शराब और माल हासिल करते हो, बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो अकल से काम लेते हैं। कुरान सूरह अन-नहल। मदीना में हिजरत के बाद भी वो शराब की तारीफ कर रहे थे, जैसा कि कुरान सूरह मोहम्मद 47 आयत 15 में है। यहाँ उस जन्नत की मिसाल है जिसका वादा ईमान वालों से किया जाता है, जिसमें कभी न सूखने वाली पानी की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, जिनका जायका कभी नहीं बदलता, और जो शराब का लुत्फ उठाने के लिए शराब की नदियां हैं। लेकिन फिर मदीना में कई ऐसे वाकयात पेश आए जिसकी वजह से शराब के बारे में उनकी सोच में बदलाव आया। पहला वाकया दूसरी हिजरी साल में कुरान सूरह बकरा की आयत 219 के नाजिल होने के दौरान पेश आया, जैसे कि सही बुखारी 3091 में बयान किया गया है। इस वक्त कुरैश के ताजिरों यानी व्यापारियों पर बदर की एक कामयाब डकैती के बाद बहुत से मुसलमानों ने खम्र या शराब पीकर अपनी फतेह का जश्न मनाया। बदर डकैती के दौरान अली की शिरकत से पैगंबर मोहम्मद बहुत खुश हुए। अली, खुमस में से ये 2 ऊँटनियां ले लो, तुम इनके हकदार हो। या रसूल अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रसूल अल्लाह की बेटी फातिमा से शादी करना चाहता हूँ। एहकर नाम की खुशबूदार घास बेचने के लिए मेरी मुलाकात बनी कैनुका कबीले के एक सुनार से तय हुई है। वहां से जो पैसे मिलेंगे उन्हें मैं अपनी शादी में खर्च करूंगा। इसके बाद अली सुनार से मुलाकात की खातिर सफर के लिए ऊंट की काठी, बोरियां और रस्सियां इकट्ठा करने में जुट गया। ओह नहीं नहीं, मेरे ऊंटों के साथ ये क्या हुआ? किसने किया है ये सब? ये सब हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने किया है। वो कुछ अंसारियों के साथ उनके घर में शराब पोसी कर रहा है। अली की हमजा से सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। बेहतर होगा कि मैं सीधे हजरत मोहम्मद से इस मसले को निपटाने की अर्ज करूं। ये हमजा से सीधे झगड़ा करने से बेहतर होगा। अली रसूल अल्लाह के घर गया। रसूल अल्लाह घर पर ही थे और जैद बिन हरीसा भी वहीं मौजूद था। क्या रट्टा हो गया तुम्हारे साथ? या रसूल अल्लाह, मेरे साथ आज के जैसे बुरे हालात कभी नहीं गुजरे। हमजा ने मेरी 2 ऊँटनियों पर हमला कर उनके कुबड़ काट डाले और उनकी पुश्तों को चीर डाला, और वो वहां पियक्कड़ों के साथ एक घर में बैठा है।
इसके बाद नबी मोहम्मद ने उस घर में जाने का फैसला किया जहां हमजा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए या रसूलुल्लाह। हमजा पूरी तरह टल्ली हो रखा था, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। अरे हमजा, तुमने अली के ऊंटों को कत्ल क्यों किया? उसने उनके लिए बहुत मेहनत की थी। तुम्हें उसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। कौन? तुम? हमजा ने रसूलुल्लाह की तरफ देखा, फिर आंखें ऊपर उठाते हुए उनके घुटनों की तरफ देखा, फिर उसने अपनी आंखें ऊपर उठाकर उनकी नाभि की ओर देखा, और फिर उसने अपनी आंखें ऊपर उठाकर उनके चेहरे की ओर देखा। तुम तो वही हो ना जो कभी मेरे बाप के गुलाम थे? पैगंबर मोहम्मद ने महसूस किया कि वो नशे में हैं, लिहाजा वो पीछे हट गए और घर से निकल गए। मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक यानी पैदाइश हजरत मोहम्मद के लिए ही की थी, क्योंकि उसने कुरान और हदीसों में अपनी तारीफों के बड़े बड़े पुल बांधे हैं। फिर भी हमजा द्वारा उनकी तौहीन करने पर उसको फटकार लगाने की भी उनकी हिम्मत नहीं हुई। ये मेरे लिए कतई अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इस सूरत हाल में इसका सामना नहीं कर सकता। वो मुझ पर मजीद और हमला करेगा। या रसूलुल्लाह, मेरे ऊँटों का क्या होगा? मुझे इंसाफ चाहिए। मैं लूट मार के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ। मैंने इसके लिए बहुत से लोगों का कत्ल किया है। शराब के तेज नशे की वजह से हमजा ने ईमानदारी से उनकी नबूवत की सदाकत यानी वैलिडिटी पर सवाल उठाया। नबी मोहम्मद हमजा के मुकाबले में बिल्कुल बेख्तियार यानी शक्तिहीन हो गए और उसके साथ इख्तिलाफ यानी मतभेद को सुलझाने में असफल रहे। इस वाक्य ने उनकी साख को नुकसान पहुंचाया। मेरा पैसा मारा गया, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। ये वाक्य हमजा के किरदार को नुमाया यानी उजागर करता है। यहाँ तक कि नशे में धुत होने से पहले ही वो एक हिंसक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। हालांकि नशा करने के बाद उसका रवैया नफरत अंगेज स्तर तक बढ़ गया। जबकि मुसलमान प्यार से हमजा को असदुल्लाह या अल्लाह का शेर कहते थे, लेकिन नशे की हालत में वो एक बेकाबू पागल शेर के सिवाय कुछ साबित नहीं हुआ। इस वाक्य के बाद नबी मोहम्मद ने शराब के बारे में अपनी राय बदलना शुरू कर दी। या रसूलुल्लाह, शराब पीने के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुरान सूरह अल बकरा आयत 219। ए नबी, वे आपसे नशे और जुए के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए, इन दोनों में बड़ी बुराई है और लोगों के लिए कुछ फायदा भी है, लेकिन बुराई फायदे से ज्यादा है। यह आयत मुसलमानों को शराब पीने से मना नहीं करती। यह सिर्फ इतना कहती है कि ज्यादा शराब पीने से नुकसान होता है, लेकिन यह इससे मना नहीं करती। 4 हिजरी में कुरान सूरह अन-निसा आयत 43 का नाजिल होना। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपने घर में खाना बनाया। फिर उसने अली बिन अबू तालिब और उसके दोस्तों को दावत का न्योता दिया। उसने अपने मेहमानों को शराब पिलाई। उन्होंने तब तक खाया और पिया जब तक कि वो टल्ली नहीं हो गए। फिर इबादत का वक्त हुआ। हमें नमाज के लिए मस्जिद नबवी में जाना होगा। हाँ, चलो चलते हैं। नशे की हालत में भी ये मुत्तकी यानी धर्मनिष्ठ मुसलमान अपनी नमाज की अदायगी के लिए मसरूफ अमल यानी कि प्रतिबद्ध थे। अली, क्या आप हमें नमाज पढ़ाएंगे? क्यों नहीं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक इस्मुक। शराब पीने की वजह से उनके लिए नमाज को सही तरीके से अदा कर पाना मुश्किल था।
अऊज़ु बिल्लाहि मिन अली इतने नशे में थे कि कुरान की आयतें भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे। कहो ए काफिरो, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और हम उसकी इबादत करते हैं जिसकी तुम इबादत करते हो। रे 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 रे, क्या फरमाया आपने? क्या हम उनकी इबादत करते हैं जिसकी काफिर करते हैं? अरे अली, तुम ठीक तो हो ना? अल्लाहु अकबर। जाहिर है ये घटनाएं पैगंबर के सहाबाओं के बीच अक्सर होती रहती थीं, जो जाहिर तौर पर शराब के बहुत शौकीन थे। उनमें से कई नशे की हालत में मस्जिद में आते थे, जिससे नमाज के दौरान खलल पड़ता था। मुझे इसकी रोकथाम के लिए कुछ तो करना होगा। रुको, अल्लाह ने अभी अभी आप सबके लिए एक पैगाम नाजिल किया है। कुरान सूरह अन-निसा आयत 43। ए ईमान वालो, जब तुम नशे की हालत में हो तो इबादत के लिए न जाओ जब तक कि तुम जो कुछ कहते हो उसका मतलब न जान लो। ध्यान दें कि ये आयत दरअसल मुसलमानों को नशेदार चीजों का सेवन करने की इजाजत देती है, बशर्ते कि इससे उनकी इबादतों पर कोई असर न पड़े, जिससे ये गुमान होता है कि अल्लाह ताला ने नशेदार चीजों को मुकम्मल तौर पर हराम नहीं किया है। सूरह निसा के आयत 43 के मुताबिक नबी मोहम्मद ने अपने सहाबाओं को नशे की हालत में इबादत ना करने की हिदायत दी। इस हिदायत से अनजाने में ही कुछ लोगों ने नियमित रूप से नमाज छोड़ने के बहाने के रूप में इसका फायदा उठाया, जैसे कि बाद में सूरह अल-माइदा आयत 91 में तस्लीम यानी स्वीकार किया गया है। मैं नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नहीं जा सकता क्योंकि मैं अभी तक नशे में हूँ। अब हम उसके हुक्म की तामील कर रहे हैं। इस रुझान ने नबी मोहम्मद के लिए एक अहम चुनौती पेश की, क्योंकि इसने उनके इख्तियार को खत्म कर दिया और जिस मजहब को वो कायम कर रहे थे उसकी वैधता पर सवालिया निशान लगा दिया। नमाज जुमा का वक्त हो गया, फिर भी मस्जिद खाली है। कहाँ है सब? अपने पैरोकारों पर पूरी तरह काबू करने के अज़म यानी संकल्प के साथ पैगंबर मोहम्मद ने शराब पर पूरी पाबंदी के इम्कान यानी संभावना की तरफ इशारा करना शुरू किया। ए लोगो, अल्लाह ताला शराब की हुर्मत यानी शराब बंदी का इशारा दे रहा है और जल्द ही उसका हुक्म देने वाला है। लिहाजा जिसके पास ऐसा कुछ भी हो उसे चाहिए कि उसे बेच दे और इससे फायदा उठाए। अल्लाह की चेतावनी के कारण मुसलमानों ने मुनासिब कदम उठाए। क्या तुमने सुना वो? चलो अपनी शराब बेच देते हैं इससे पहले कि अल्लाह उसे हराम कर दे। हाँ चलो बेच देते हैं जब तक हम बेच सकते हैं। शराब, रियायती शराब, अभी खरीद लो इससे पहले कि अल्लाह इसे हराम कर दे। अभी सब खरीद लो, जब तक ये हलाल है, जल्द ही ये हराम हो जाएगी। वाकई क्या अल्लाह शराब को हराम करेगा? मैंने सोचा कि उसने कहा था कि शराब पीना समझदार लोगों के लिए निशानी है। कुरान सूरह अन-नहल आयत 67। और खजूर और अंगूर के फलों से तुम शराब और माल हासिल करते हो। बेशक इसमें इन लोगों के लिए निशानी है जो अकल से काम लेते हैं। याद तो है ना? पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया कि अल्लाह जिसे चाहे ख़त्म कर दे या तस्दीक करे, या यूँ एकदम सही कहूँ तो आयतें पैगंबर मोहम्मद की ज़िंदगी के हालात के मुताबिक नाजिल हुई थीं। नतीजतन पुरानी आयतों को मनसूख कर उनको नई आयतों से बदल दिया गया। हाँ, इसके लिए आमीन। छठी हिजरी साल के अंत में कुरान सूरह अल-माइदा आयत 91 का नाजिल होना। ये सब इब्ने अबी वक्कास है। ये वाकया खम्र या शराब पर पाबंदी लगने से पहले मदीना में पेश आया। एक दिन एक अंसार मुसलमान ने कुछ खाना बनाया और उसने मुसलमान मुहाजिरीन और अंसार को अपने घर बुलाया। अंसार मदीना के मुसलमानों को कहा जाता है, जबकि मुहाजिरीन मक्का के मुसलमानों को कहा जाता है। मेजबान ने उन्हें भुना हुआ ऊंट का सिर और ढेर सारा खम्र या शराब परोसी। उन्होंने खाना खाया और खम्र का दबाकर सेवन किया जब तक कि वो पूरी तरह टल्ली ना हो गए। शराब के जेर असर से वो झगड़ा करने लगे और बदतमीजी पर उतर आए। क्या तुम जानते हो कि हम मुहाजिरीन तुम अंसार से बेहतर और ज्यादा अहम है? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास कहने की? तुम्हारे यहाँ पहुँचने पर किसने तुम्हारी मदद की थी? हम ना होते तो इस्लाम शुरू ही ना हो पाता। हम ही अहम किरदार थे।
लेकिन हमारे बिना ना तुम लोग यहाँ बच पाओगे और ना ही मक्का में बच पाओगे। मुसलमान अंसार ने ऊंट की हड्डी ली और साद की नाक पर उससे चोट कर दी। जब पैगंबर मोहम्मद को इस वाक्य की खबर मिली तो उन्होंने कुरान की सूरह अल मायदा की आयत 91 को नाजिल कर दिया। शैतान का मंसूबा यह है कि तुम में नशे और जुए के द्वारा दुश्मनी और नफरतें पैदा करे और तुम्हें अल्लाह के जिक्र और उसकी इबादत से रोक दे। क्या तुम फिर भी बाज नहीं आते? आयत इस बात की वजाहत करती है कि शराब के कारण अंसार और मुहाजिरीन के बीच हाथापाई होती थी और मुसलमान अक्सर नमाजों से महरूम हो जाते थे। ये वो अहम वजूहात हैं जिनकी वजह से पैगंबर मोहम्मद ने शराब पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला किया। उसने इस पर पाबंदी तब नहीं लगाई जब हमजा ने अली के ऊंटों का कत्ल किया, और न ही तब पाबंदी लगाई जब मुसलमान नशे की हालत में नमाज पढ़ते थे। पैगंबर मोहम्मद ने अपने पैरोकारों को दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते वक्त अपने जहन को अल्लाह की तरफ रखने का हुक्म देकर और उसकी तामील करने में नाकाम रहने वालों के लिए जहन्नुम की सजा की धमकी देकर उन पर काबू करने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल किया। जब उसके पैरोकारों ने सलात यानी नमाज की बजाय शराब को तरजीह दी तो उसकी समझ में आ गया कि उसने अपने पैरोकारों में अपनी पकड़ खोनी शुरू कर दी है। कुरान सूरह अल मायदा आयत 91 मुसलमानों पर अपना कंट्रोल यानी नियंत्रण रखने के लिए नाजिल हुई। पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में 13 साल तक इस्लाम की तबलीग की। 622 ईस्वी में उन्होंने मदीना हिजरत की और 632 ईस्वी में अपनी वफात तक 10 साल वहीं रहे। मक्का में रहते हुए पैगंबर मोहम्मद ने शराब के इस्तेमाल को सेहतमंद जहनों और जन्नत में ईमान वालों के लिए इनामात की अलामत के तौर पर सराहा। मदीना में अपने पहले साल में उन्होंने अब भी सूरह मोहम्मद आयत 15 में शराब की तारीफ की थी। दूसरी हिजरी साल में जब उन्होंने काफिरों पर हमले कर उन्हें लूटना शुरू किया तो उनके पैरोकारों ने ज्यादा शराबनोशी की, जिसकी वजह से बहुत से वाकयात पेश आए। पहला वाकया हमजा के साथ घटा, जिसकी वजह से नबी मोहम्मद ने सूरह अल बकरा आयत 219 में शराब का पहला मनफी पैगाम यानी नकारात्मक पैगाम जाहिर किया। शराब के बारे में दूसरा मनफी पैगाम चौथी हिजरी साल में सूरह अन-निसा की आयत 43 में है, जिसमें मुसलमानों को नशे की हालत में इबादत करने से मनाही की गई थी। उन्होंने सूरह अल मायदा की आयत 91 में शराब पर मुकम्मल पाबंदी लागू कर दी। सूरह अल मायदा आयत 91 पैगंबर मोहम्मद की वफात से तकरीबन 3 साल पहले छठी हिजरी साल के आखिर में नाजिल हुई थी। मोहम्मद की नबूवत 23 साल की थी। इसका मतलब है कि शराब पर पूरी तरह पाबंदी लगने में 20 सालों की देरी हुई। कोई भी सवाल कर सकता है कि इन हराम मशरूबात यानी पेयों पर पाबंदी लगाने में इतना समय क्यों लगा? क्या यह मुमकिन है कि इस देरी की वजह यह हो कि खुद नबी मोहम्मद को उनके इस्तेमाल का बहुत शौक था? जानेंगे अगली वीडियो में।